नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी पद्य साहित्य का विकास। ठीक है, यहां से आप सभी को क्या क्या पढ़ना होगा, रीतिकाल व आधुनिक काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना होगा जो हर बार 2020, 21 और 22 में आया है। वही क्वेश्चन मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो भी विद प्रूफ के साथ। ठीक है, आप खुद देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हो खुद ही। और देखो, यही वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार पूछा गया आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। 2016 में, 17 में, 18 में, ठीक है, 20 में नहीं पूछा गया, 22 में पूछा गया। इसी तरीके से आप सभी का हो सकता है कि 2023 में आप सभी का यही वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि निश्चित ही आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया ये, और इससे रिलेटेड आप सभी का किस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप सभी को आगे बताऊँगा वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद मैं आप सभी को और भी दिखा दूं कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने। देखो, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। कितनी बार पूछा गया आप खुद देख सकते हो। ठीक है, 2013 में, 17 में, 19 में, और इसमें भी 15 में, 17 में, 21 में, 22 में, ठीक है, 20 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड किस तरीके से आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करते हैं, 2023 में आप सभी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप सभी 5 नंबर पक्के करके जा सकते हैं यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो। ठीक है, इसी बात पर जोरदार एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। फिलहाल चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों का नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहले कवि कौन हो गए भक्ति काल के, सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि कौन से हो गए? पहले तुलसीदास हो गए, दूसरे कवि सूरदास। तुलसीदास की रचना क्या है प्रसिद्ध? रामचरितमानस है, और सूरदास की कौन सी रचना है? सूरसागर हो गई। ठीक है, वैसे तो सूरदास की और भी रचनाएं होती हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सब होती है। ठीक है, अब देखो, ये तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि भक्ति काल से संबंधित आप सभी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके आंसर से आप सभी का यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। कैसे फंसेगा? पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से तुलसीदास की रचना है, इस तरीके से पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुलसीदास की रचना है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रामचरितमानस, सूरसागर, ठीक है, और कंकाल दे दिया जाएगा, गबन दे दिया जाएगा। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? रामचरितमानस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस तरीके से बना है कि हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना है आपका। अब देखो, यहाँ से आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी ये देख लो कि आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, और अब देखो, छायावादोत्तर युग में ही आप सभी का ये आता है प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता युग। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने आप सभी को बताना भूल गया था कि वो तीनों एक ही में आते हैं। छायावादोत्तर युग में, छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही आप सभी का क्या आता है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग आता है। ठीक है, तो यदि आपके बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन आपका ये यहाँ से ये फंसेगा कि आधुनिक हिंदी काव्य को कितने काल में बांटा जा सकता है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? 2, 3, 4, 5। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? 4 भाग पर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी का यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, ये आप क्या हो जाएगा? आधुनिक हिंदी काव्य को कितने काल में बांटा गया है? 4 काल में बांटा गया है। आप इस पर टिक लगाओगे यदि इस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो कि 2016 के सीए में, सीजी में, 17 के AA, AB में, AD में भी पूछा गया, 3 बार पूछा गया लगातार। आप खुद देख सकते हो 17 में 3 पेपर में लगातार पूछा गया है। ठीक है, 2020 में ME में आया है, MG में आया है, और 2022 के AF में आया है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी का 90% चांस है आप सभी का ये वाला क्वेश्चन फंसने का 2023 के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे बहुविकल्पी। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा बहुविकल्पी का। सबसे पहले मैं आप सभी को एक और भी क्वेश्चन बना दूँ। देखो, अथवा में करके दिया गया है
यही क्वेश्चन को अथवा में करके दिया गया है। ठीक है, किस तरीके से दिया गया कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपका 2016 में CF में, 17 के AC AD AG AF, ठीक है, 18 के HA में, HB में, HE में, 22 में। यानी कि आप देखो तो यहाँ से एक लाइन से सीरीज से बना ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से, 16 में, 17 में, ठीक है, 18 में, और 19 तो नहीं है, 20 है, ठीक है, 21 नहीं है और 22 है। उसी तरीके से हो सकता है कि आपका 2023 में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो किस तरीके से फंसेगा क्वेश्चन, देखो मैं आपसे भी बताता हूँ कि यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप इसका आंसर देख लो। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएंगी, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, सवैया, दोहा, छंदों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं में। ठीक है, रीतिकाल में होता है। ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, रीति ग्रंथों का निर्माण हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, ठीक है, सवैया, दोहा, छंदों का अत्यधिक प्रयोग होता है, प्रकृति की उद्दीपन रूप में चित्रण, ठीक है, सॉरी यहाँ पे चित्रण लिखा हुआ है, चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक है, कला पक्ष की प्रधानता। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। आपका यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से रीतिकाल की कौन सी विशेषताएं सही है, या फिर पूछा जाएगा कि रीतिकाल की विशेषता है। इस तरीके से 100% बन सकता है आप सभी का। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि रीतिकाल की विशेषता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा, रीति ग्रंथों का निर्माण, सवैया और दोहा, छंदों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, या फिर इनमें से सभी। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, सभी वाले पे टिक लगा देना होगा। ठीक है, यहाँ से आपका इसी तरीके से क्वेश्चन फंस सकता है। यदि आपका आ जाएगा 2023 में तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि साकेत गीतावली स्वप्न ग्रंथ में से देखो ये क्या लिखा है कि साकेत गीतावली स्वप्न ग्रंथ में से 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो साकेत के रचनाकार कौन हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। गीतावली के रचनाकार तुलसीदास, स्वप्न की रचना रामनेश त्रिपाठी, और ग्रंथ की रचना के रचनाकार कौन हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। तो देखो यहाँ से बिल्कुल एकदम पक्का है आप सभी का, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि साकेत के रचनाकार हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। क्या दिया जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, रामनेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आपको इस पर टिक लगा देना होगा। उसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा गीतावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं। पूछा जाएगा कि गीतावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है, मैथिली शरण गुप्त है, रामनेश त्रिपाठी या फिर सुमित्रानंद पंत है। तो आपको किस पर लगाना होगा टिक, तुलसीदास पे लगाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप सभी का 2023 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का वैकल्पिक क्वेश्चन बनेगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आप सभी के लिए पूरा एकदम बना करके पूरा वैकल्पिक क्वेश्चन आप सभी को दे दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से आप सभी का स्वप्न से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका कि स्वप्न के रचनाकार कौन है। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा स्वप्न के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, तुलसीदास या फिर सुमित्रानंद पंत। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, रामनेश त्रिपाठी पर लगाना होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आप सभी का उसी तरह बन जाएगा, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या हो गई, साकेत हो गई। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और योध की रचना क्या हो गई, प्रिय प्रवास हो गई। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास हो गया। ठीक है, बहुत सी रचनाएं हैं वैसे। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि इससे रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि निम्न में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रिय प्रवास, साकेत, ठीक है, गीतावली, स्वप्न। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, प्रिय प्रवास है भाई रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तो आपको इस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, अब देखो यहीं से आप सभी का क्वेश्चन ये पलट के भी दिया जा सकता है कि निम्न में से रामनेश त्रिपाठी की रचना है, साकेत है, स्वप्न है, गीतावली है या फिर ग्रंथ है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, इस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर ये स्वप्न वाला पूछा जाएगा
ये स्वप्न वाला अगर पूछा जाएगा, स्वप्न से या पूछा जाएगा कि स्वप्न के रचनाकार कौन है, तो आप रामनेश त्रिपाठी बताओगे। और पूछा जाएगा कि रामनेश त्रिपाठी की रचना है, तो आप ये बताओगे। ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को रिलेट करके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी रचना का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है? प्रिय प्रवास। ठीक है, मैथिली षडगुप्त की रचना साकेत है। ये तो मैंने आप सभी को ऊपर ही बता दिया कि इस रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतिकाल के 2 प्रमुख रचनाओं और इस काल के 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि ये बोला जा रहा है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख रचना का नाम लिखिए और आधुनिक काल की 2 प्रमुख रचना का नाम लिखिए। आधुनिक काल माने जो अब तक चल रहा है। ठीक है, वही इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आधुनिक काल न लिख करके यहाँ पर इस काल लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? हाँ, एक क्वेश्चन आप सभी का अथवा में करके भी दिया गया है। वही क्वेश्चन को क्या दिया गया है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, इस तरीके से दिया गया है। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि कौन से हो गए? बिहारी हो गए, केशव हो गए। ठीक है, ये आपके कवि हो गए। बिहारी की रचना क्या आ गई? बिहारी सतसई हो गई। ठीक है, सतसई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केशव की रचना रामचंद्रिका। हाँ देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला बोर्ड परीक्षा 2023 में आप सभी के लिए आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं आप सभी को डिटेल में मैं आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं देखे हो तो आप जाकर के आई बटन पर देख सकते हो। उस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को सभी रचना और सभी विधा और सभी लेखकों का नाम भी मैंने आप सभी को बता दिया था। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आप सभी का फंसना ही फंसना है। आप देख लेना उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, और यहाँ से भी आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आप सभी का, यहाँ से रिलेटेड किस तरीके से बनेगा। आपका क्वेश्चन बनेगा कि रीतिकाल के निम्न में से रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, केशव और जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? बिहारी पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, केशव दास है तो केशव पर टिक लगा देना होगा, केशव दास पर। ठीक है, ये इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एकदम रट लेना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, जितना भी अच्छे तरीके से आप रट सकते हो एकदम बढ़िया से रट लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? छायावाद युग की किन्हीं 4 प्रमुख प्रवृत्तियों एवं 4 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए ना। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों की विशेषताएं, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है 2014 के AA में, 15 के BC में, BD में, और 17 के AA में, AB में, 21 के GO में, 22 के AA और AB में। तो जाहिर सी बात है आप सभी का 2023 में यहाँ से क्वेश्चन ये वाला 100%, 90% मतलब कि 95% चांस है आप सभी का यहाँ से ये वाला क्वेश्चन दिया जाने का। ठीक है, तो किस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी ये देख लो कि ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया ना, कितनी बार पूछा गया है? DG में पूछा गया 2013 में। ठीक है, 17 के AF में, 18 के HE में, 19 के AB में, 20 के MC में, और MR में, MG में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से आप सभी का, सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन बनेगा। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है, क्या क्या है? व्यक्तिगता की प्रधानता, सौंदर्य भावना और प्रकृति का। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन 2023 के लिए, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए किस तरीके से वैकल्पिक क्वेश्चन बनेगा? आपका क्वेश्चन बनेगा कि छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा व्यक्तिगता की प्रधानता, सौंदर्य भावना, प्रकृति का, ठीक है, या फिर इनमें से सभी, या फिर ये सभी। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? सभी वाले पे टिक लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये सभी ही क्या हो जाता है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो जाता है, या फिर उनका विशेषता हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबका कि आधुनिक काल के 4 कवियों के नाम लिखिए।
कौन कौन से कवि हो जाएंगे? मैथिली षड़गुप्त, हरिऔध, अज्ञेय और नागार्जुन। ये आपके हो गए आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवि। ठीक है, अब आपको यहाँ से ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन क्या दिया जाएगा कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आप सभी का कौन सा ऑप्शन रहेगा? मैथिली षड़गुप्त एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको उस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं से आप सभी का दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा किस तरीके से? कबीर, ठीक है, और कबीर दे दिया जाएगा, अज्ञेय दे दिया जाएगा, और या फिर आप सभी को बिहारी दे दिया जाएगा। ठीक है, केशव दे दिया जाएगा। तो आपको आंसर किस पर टिक लगाना होगा? अज्ञेय दिया जाएगा, क्योंकि ये अज्ञेय आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे, तो आपको इस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वायरल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कितनी बार पूछा गया? 14 के एजी में, 16 के सीए में, सीबी में, सीई में, 18 के एससी में, एससी में, एचई में, और 20 के एमडी, 22 के एएफ में। 22 में भी आया यहाँ तक की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 90% मतलब कि 95% चांस है आपका ये वाला क्वेश्चन दिया जाने का 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन है आपका कि अथवा में करके भी दिया गया है। क्या दिया गया है कि प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 17 में पूछा गया, 18 में, 20 में और 2022 के एडी में भी पूछा गया। ठीक है, दोनों देख सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बौद्धिकता की प्रधानता, विद्रोह का स्वर, ठीक है, और 2-4 और भी दे दिए जाएंगे। बट मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यहाँ से देखो क्वेश्चन पलट करके अगर आना रहेगा तो किस तरीके से आएगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये देखो यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रयोगवादी कविता की निम्न में से प्रमुख विशेषताएं हैं, या फिर पूछा जाएगा कि प्रयोगवादी की विशेषताएं हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें से, मान लो रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, और ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। ये 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और इसमें से एक ऑप्शन आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है, बौद्धिकता की प्रधानता। अब यहाँ से इनमें से सभी हट करके आपका ये एक दे दिया जाएगा, तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का ये क्वेश्चन फंस जाता है। इस तरीके से यहीं से आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आप सभी के लिए पूरा बहुविकल्पी प्रश्न ही बना करके लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। बोर्ड परीक्षा 2023 में आप सभी का यहाँ से 90% चांस है आप सभी का फंसना ही फंसना है। ठीक है, वीडियो पर यदि आप नए हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना। फिलहाल हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।